तो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं और कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बहुलक कैसे निकालते हैं। दोस्तों, बहुलक जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं, दोस्तों ये कैसे निकाला जाता है, ये सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। यानी 1 नंबर के लिए भी ये सवाल आता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 4 नंबर के लिए भी आ सकता है और 6 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो ये सवाल दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में कन्फर्म है कि ये आएगा। साथियों, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुलक जो है वो 100% आता ही आता है। 1 नंबर में आता है तो वहाँ पर हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। लेकिन जब यही सवाल 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए या फिर कभी कभार 6 नंबर के लिए भी आता है तो वहाँ पर हमें फिर हल करना पड़ता है, वहाँ पर हमें बहुलक निकालना पड़ता है, सूत्र का प्रयोग वहाँ पर करना पड़ता है। दोस्तों, बहुलक निकालना ज़्यादा सिंपल होता है, ज़्यादा सरल होता है माध्यिका की तुलना में और माध्य की तुलना में। यानी बहुलक जो है वो आप 5 मिनट में आसानी से हल कर सकते हैं, 5 मिनट में आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और बहुलक निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारताओं का मान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। चलिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों बारंबारताएं हमें दी गई हैं 2, 3, 7, 6, 6 और 6। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर हमें देखनी है कि कौन सी है, 2 और 3, 7, 6, 6 और 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर क्या है दोस्तों, 7 है। 7 जो है इन सभी नंबर से बड़ा है। ये यहाँ पर जितने भी अंक दिए गए हैं सबसे बड़ा अंक यहाँ पर 7 है। चलिए इस 7 के सामने जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है इसको हम ऐसे यहाँ पर समझने के लिए इसे हम बंद कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इसे बंद कर दिया। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बंद नहीं करना है। बाकी रफ्कार में आप ऐसा कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर इसे हमने बंद कर दिया। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर किसकी है, 7 की। तो यहाँ पर इसे दोस्तों हम मानेंगे क्या, F1। इसे हम क्या मानेंगे, F1। इसे कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब दोस्तों इससे ऊपर जाएंगे अर्थात f का मान घटेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो इसके अंक होगा वो क्या होगा, F0। ऊपर जाएंगे तो f का मान घटेगा, नीचे आएंगे तो f का मान बढ़ेगा। तो ऊपर वाला जो अंक है यहाँ पर 7 के ऊपर वाला अंक 3 है, इसे हम मानेंगे F0। F0 दोस्तों क्या है, दोस्तों F0 यहाँ पर क्या है, बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। अब दोस्तों नीचे आएंगे यहाँ पर तो f का मान बढ़ेगा। 7 के नीचे वाला जो अंक है इसे हम मानेंगे F2। तो यहाँ पर F1 से अब जो मान हो गया F2 हो गया। यहाँ पर F1 से F2। दोस्तों F2 क्या है यहाँ पर, F2 यहाँ पर बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। तो F0 यहाँ पर बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता, F2 यहाँ पर बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता और F1 यहाँ पर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो साथियों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर F1 के सामने जो यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल को बंद किया, तो F1 के सामने जो हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल को बंद किया 40 से 55। ये दोस्तों वर्ग अंतराल है, इसे क्या कहते हैं, हम सीमा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 40 से 55 इसे हम क्या कहते हैं, सीमा। 40 छोटा नंबर है तो इसे हम निम्न सीमा कहते हैं और दोस्तों 55 बड़ा नंबर है तो इसे हम कहते हैं उच्च सीमा। तो यहाँ पर हमें उच्च सीमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर हमें निम्न सीमा की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पर छोटा नंबर कौन है 40, तो ये क्या है L है, ये क्या है दोस्तों L है, इसे हम क्या कहेंगे L यानी लिमिट। तो साथियों हमने F1 F0 और F2 का मान निकाल लिया है और L का भी मान निकाल लिया है। सूत्र में दोस्तों H भी होता है। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप है। तो H का मान कैसे निकलता है दोस्तों, H का मान यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो अब H का मान दोस्तों हमें कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक वर्ग अंतराल ये है, एक वर्ग अंतराल ये है, ये सभी वर्ग अंतराल हैं। तो इन वर्ग अंतरालों में हमें देखना है कि डिफरेंस कितने का है। आप किसी भी वर्ग अंतराल को उठा लेंगे, वहाँ पर आपको एक ही प्रकार का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी बड़ी सीमा में आप छोटी सीमा को घटाएंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 100 में यदि 85 घटाएंगे तो 15 मिलेगा, 85 में 70 15, 70 में 55 15, 55 में 40 15, 40 में 25 15, 25 में 10 15। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो H का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो साथियों हमने सभी मान निकाल लिए हैं। चलिए अब सभी मानों को एक स्थान पर रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ। तो साथियों यहाँ पर हमने सभी मान एक स्थान पर लिख दिए हैं। यहाँ पर हमने F0, F1, F2, L और H का मान यहाँ पर रख दिया है। चलिए अब दोस्तों सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करके सभी मान रख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुलक का सूत्र यहाँ पर क्या होता है, बहुलक का जो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले L प्लस यहाँ पर क्या होता है F1 माइनस F0 और बटे यहाँ पर आगे 2 लिखेंगे और फिर इसके बगल में F1 माइनस ये F0 लिखेंगे। तो F1 और F0 हमने लिख लिया। अब हमें लिखना है F2 और इंटू H। दोस्तों ये सूत्र होता है, यहाँ पर हमें सारे मान रख देने हैं और बहुलक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो L का मान कितना है दोस्तों 40 है, यहाँ पर 40 रख देंगे, प्लस F1 का मान कितना है 7 है, यहाँ 7 रख देंगे, माइनस लगाएंगे F0 के स्थान पर हमें 3 रखना है, बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 आगे है, F1 का गुणांक 2 है तो पहले 2 लिख लेते हैं, गुणा लगाएंगे। F1 का मान यहाँ पर कितना है 7 है, माइनस F0 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, माइनस लगाएंगे। F2 का मान कितना है 6, यहाँ पर लिख देंगे 6, गुणा लगाएंगे। H का मान कितना है 15 यहाँ पर है। चलिए आगे यहाँ पर हल करते हैं। ये 40 हो जाएगा, प्लस 7 में घटा देंगे 3, 4 बचेगा, नीचे गुणा है, गुणा करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। यानी एक जैसी चिन्हों वाली संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और चिन्ह वही रहता है। तो माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 9 और गुणा लगाएंगे 15 बराबर यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ये 15 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर 14 में घटा देंगे हम 9 तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। तो 14 में हम घटा देंगे 9, कितना बचेगा 5 बटे, तो 14 में हम घटा देंगे 9 तो कितना बचेगा 5। चलिए ऊपर 15 है, नीचे 5 है, इसे काट देते हैं, 5 1 5 और 5 3 15। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर 40 प्लस 4 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, यहाँ पर कितना 3, नीचे 1 बचा था तो नीचे का 1 छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 प्लस 4 3 कितना यहाँ पर 12, 40 में जोड़ देंगे 12 कितना हो जाएगा 52। तो दोस्तों हमारा बहुलक निकल कर आ चुका है। बहुलक यहाँ पर क्या हो जाएगा 52, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने समय ज़्यादा लिया आपको समझाने के लिए, थोड़ा आराम से हमने यहाँ पर आसानी से थोड़ा धीरे धीरे आपको बताया है। वैसे आप इसे 5 मिनट के अंदर ही आसानी से लगा सकते हैं, यानी 5 मिनट में आप इसे लगा ही लेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।